हेलो एवरीवन। आज मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि अभी तक हमने जितनी जो वीडियोस पढ़ी हैं, 1 से लेके 12 वीडियोस पढ़ी हैं, तो उन सभी के सभी 12 वीडियोस की समरी मैं आपको देने वाला हूं अगले कुछ मिनटों में। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को दोबारा से देख लें, क्योंकि कुछ टीचर मार्केट में भ्रम फैलाते हैं कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, शॉर्ट पढ़ना चाहिए। वो बेटा बाद में, पहले सिर्फ और सिर्फ डिटेल स्टडी जरूरी है। डिटेल स्टडी करने के बाद आप उसको कंसाइज वे में करें ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए। हाँ, कोई कॉम्पिटेंट नहीं है उतना करने के लिए, उतना डिटेल में बताने के लिए, तो मैं कोई कमेंट उस पर नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अपनी पुरानी वीडियोस देखनी है। ठीक है, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा डिटेल्ड स्टडी नहीं कर सकता तो प्लीज मेरे चैनल पे वो ना आए। ठीक है, मैं बेटा मीठी मीठी बातें करके पागल बनाने वालों में से नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ वही दूंगा जो मैं मानता हूं, बिकॉज मैंने इन सब चीजों को करके खुद अपनी सीए पहली बार में क्लियर की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीए क्लियर की है, बिकॉज थॉरोली स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, मैं इस चीज का फर्म बिलीवर हूं, कोई मेरा ओपिनियन नहीं चेंज कर सकता। ओके, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। 1 से लेके 12 वीडियोस जो हमने अपने देखी हैं, उन 12 वीडियोस की अभी तक की देखो। सबसे पहली चीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका पूरा नाम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नाम है इसका बेटा 1872। क्या है? 1872 केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872, ऑब्वियसली। ठीक है, 1872। जनरल प्रिंसिपल्स इसके सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक है। बेटा देखो, आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में एक सेक्शन 1 से 75 सिलेबस में है। ये जनरल प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? इसके बाद बेटा जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजंस आ जाते हैं। लेकिन सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के जो प्रोविजन है, इनको मैं जनरल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये प्रोविजन हर तरह की कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल है। ठीक है, क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम, लैटिन वर्ड्स में आपको वैसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी अभी जो थोड़ा सा बता देता हूं। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब ये किसी पर्सन के अगेंस्ट राइट क्रिएट करता है। ठीक है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ध्यान दें। क्या होता है जी कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, कैसे बनता है ये एग्रीमेंट? कैसे बनता है? प्रॉमिस प्लस सेट ऑफ प्रोमिस, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है? प्रॉमिस प्लस सेट ऑफ प्रोमिस, दोनों को जोड़ के क्या बनता है बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी को जोड़ के क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? दोनों प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस क्या है? ये एक दूसरे के लिए कॉन्सिडरेशन है। एक दूसरे के लिए ये क्या है? कॉन्सिडरेशन है। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस मिला के क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। मैं ऑफर एक्सेप्टेंस की यहां बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जब मैं उसकी समरी करवाऊंगा तो फिर मैं उसकी डिटेल में बात करूंगा। एनफोर्सेबिलिटी पे आते हैं। एनफोर्सेबिलिटी कौन सी होनी चाहिए? यस, लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी तो ही वैलिड है। डोमेस्टिक एनफोर्सेबिलिटी मतलब अगर लीगल इंटेंशन है तो एनफोर्सेबल है, डोमेस्टिक के केस में एनफोर्सेबल नहीं है। सोशल एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं है। मोरल ग्राउंड्स पे, अरे यार ऐसा कर देना चाहिए था, एथिकली ये चीज गलत है। एथिक्स और लॉ टोटली डिफरेंट है। ठीक है, एथिकली कोई चीज हो सकता है सही हो, बट लीगली अगर वो सही ना हो तो वो नहीं वैलिड होती। बेटा एक आदमी ने चोरी करी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अब चोरी तो गलत है ना लीगली। अब वो कहे यार बच्चों का पेट पालने, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो ये सही तरीका नहीं है। तो वो लीगली वो चीज गलत है तो है। ठीक है ना, तो एनफोर्सेबल नहीं है। तो लीगल इंटेंशन हो एग्रीमेंट के अंदर तो एनफोर्सेबल होता है, डोमेस्टिक सोशल या मोरल एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल्स क्या है? क्या क्या ऐसे एसेंशियल्स हैं उस एग्रीमेंट के अंदर? और हाँ बेटा, जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट आपको मिलेगा यूं के यूं, जैसे आपको बाकी के नोट्स मिल रहे हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिला के, अगर ये एसेंशियल है, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों होने चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा?
वॉइड हो जाएगा। वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है? नो लीगल इंपैक्ट। वही जो मैंने 3 वीडियोस के अंदर आपको समझाए थे, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10, 11, 12 अभी समझाए आपको रिसेंटली, 3 वीडियोस में समझाए थे बेटा, बिकॉज आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू एक्सप्लेन यू। वॉइड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? वॉइड होगा। लॉफुल कॉन्सिडरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एडिक्वेसी नेसेसरी नहीं है, हालांकि इसको डिटेल में कॉन्सिडरेशन वाले यूनिट में पढ़ेंगे एडिक्वेसी का क्या मतलब है, बट कॉन्सिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट क्या होगा? हमेशा वॉइड होगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एग्रीमेंट क्या होगा? हमेशा वॉइड होगा। पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं होगी, पार्टीज कैपेसिटी में पता ना 3 चीजें थी, एक तो वो मेजर होना चाहिए, एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए, दूसरा पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं चाहिए हमें, तो वो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो में भी वो आगे 12 वीडियोस के बाद में कवर होना है। वो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं होगा तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। कोर्शन होगा, अंडर इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं चारों का मतलब आपको बता चुका हूं, एक एक लाइन में फिर बताता हूं। कोर्शन, फिजिकल फोर्स, इंडियन पेनल कोड में बताए गए चीजों को करके एग्रीमेंट करवाना। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस होता है मोरल प्रेशर। ठीक है, एक इन्फ्लुएंस करना, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ऐसे रिलेशन में है जहां पर एक पार्टी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इन्फ्लुएंस करके एग्रीमेंट के लिए बनाना। फ्रॉड, इंटेंट टू डिसीव होना। आप अभी के लिए सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखो, इंटेंट टू डिसीव, इंटेंट टू बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ, मतलब अपना बेनिफिट करके दूसरे का नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, अनजाने में झूठ बोलना। आप ऐसे समझो फ्रॉड में जानबूझ के झूठ बोल रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन में अनजाने में झूठ बोल रहा है। तो इन चारों ही केसेस में, पहले के पहले चारों केसेस में क्या होता है? एग्रीमेंट यस वॉइडेबल। वॉइड नहीं, वेरी गुड, सही पकड़ा आपने बेटा, वॉइडेबल। लेकिन मिस्टेक के केस में क्या होता है? ये वॉइड होता है। वीडियो नंबर 16 के बाद बेटा आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, फ्री कंसेंट का टॉपिक जो ये पूरा के पूरा आपको ऐसा समझा दूंगा मैं उन वीडियोस के अंदर कि ऐसा आज तक आपको ना तो किसी ने समझाया होगा, ना ही कोई यूट्यूब पे जो दावा करते हैं वो समझा पाएंगे। ठीक है, फ्री कंसेंट मिस्टेक के केस में वॉइड होगा। मीनिंग सर्टेन नहीं होगा तो क्या होगा? एग्रीमेंट वॉइड होगा। परफॉर्मेंस इंपॉसिबल होगी तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। ये मैं बता रहा हूं कि अगर कौन कौन सा एसेंशियल अगर नहीं होगा तो उसका इंपैक्ट क्या है। लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है तो ना तो वो वॉइड होगा ना ही वो वॉइडेबल होगा, तो क्या होगा? सर इट इज डिफिकल्ट टू एनफोर्स। एनफोर्सेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाएगी, एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस के वजह से वो एग्रीमेंट लंबा चलेगा। क्या चलेगा? लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से वो एग्रीमेंट लंबा चलेगा। देखो बेटा, एक पेज पे हमने पूरी पहली 2-3 वीडियोस का क्रक्स निकाल के रख दिया है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। डिटेल में पढ़ना है फिर से वही वीडियो पे जाइए। ठीक है, ये समरी है, ये समरी है, ये रिवीजन है। ठीक है, तो ये है बेटा आपका पहली यूनिट। हमारे नोट्स के हिसाब से हमने 3 यूनिट्स कवर कर दी हैं, आपके स्टडी मेट के हिसाब से आपकी अभी 1 यूनिट कवर हुई है 1 से लेके 12 वीडियोस के अंदर। 2 से लेके 12 पहले में तो इंट्रो था, तो उसमें से 1/3 पार्ट हमने अभी रिवीजन में कवर कर लिया है अभी तक। अब आपको मैं बताता हूं बेटा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है आपके सामने अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक बार अगर आप इन चीजों को डिटेल में समझ लें उसके बाद बेटा ये 25 मिनट का भी नहीं, ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, वैसे हमने आपको 1 घंटे से ज्यादा में दिए हैं ये काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तीनों, बट अब आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 मिनट या उससे भी कम का टॉपिक है। एनफोर्सेबिलिटी के हिसाब से मींस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है कौन सा नहीं है, उसके बेस पे हमारे पास 5-6 कैटेगरीज हैं। हमारे पास कितनी? 5-6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, आपको बताया भी जा चुका है उसमें। ठीक है, तो कुछ नहीं है जो वैलिड है। वॉइड क्या है? ये वॉइड वो होता है बेटा जो इनिशियली वैलिड होता है। क्या होता है? इनिशियली वैलिड, लेकिन सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बाद में उसकी इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल होने की वजह से क्या हुआ?
वॉइड बन गया। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं ताकि आपको बेटा आसानी से आप इसको देख पाओ। ठीक है, मैं पेन का साइज थोड़ा सा और पतला कर लेता हूं ताकि आप आराम से देख पाए। हाँ, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, ये वो होता है शुरू से ही, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया, इनिशियली वैलिड। वॉइड एग्रीमेंट की मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली वॉइड। भाई ये शुरू से ही वॉइड है, मतलब ये जिस दिन क्रिएट किया गया उस दिन से वॉइड है, उस दिन से इसमें क्या नहीं है, वो जो भी हमने पीछे अभी जस्ट अभी एसेंशियल्स पढ़े हैं उनमें से कुछ तो नहीं है, कोई एक चीज भी नहीं होगी तो भी वो यही एग्रीमेंट होगा। कॉन्सिडरेशन नहीं होगा तो भी वॉइड होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगा, उसमें मिस्टेक नहीं होगी तो भी वॉइड होगा। ठीक है, पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो भी वॉइड होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं होगा तो भी वॉइड होगा, परफॉर्मेंस इंपॉसिबल होगी तो भी वॉइड होगा, मीनिंग सर्टेन नहीं होगा तो भी वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन वॉइडेबल क्या है, वॉइडेबल वो है बेटा जो विदाउट फ्री कंसेंट किए जाते हैं, विदाउट फ्री कंसेंट, जिसमें पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती है। इसमें पहले 4 केसेस जो हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इनके अगर है इस केस में एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड एबल। वॉइड एबल का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी चाहे तो एनफोर्स करवा सकती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं करवा सकती। इलीगल क्या है, अगर कर लिया ना तो सजा होगी, ये वो है जिनके लिए पनिशमेंट दी जाती है, लीगली ये चीज करने के लिए मना की जाती है। वॉइड एबल, वॉइड, वॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है, जो वॉइड है उसमें आपको लो करने से मना करता है, मतलब लो कहता है मेरे पास आ गए ना, मेरे पास आ गए, एनफोर्स नहीं कराऊंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन जैसे होता है ना, दो छोटे भाई झगड़ रहे हैं छोटी मोटी बातें, मम्मी पापा के पास जाते हैं, पापा पापा इसने मेरे को मार पाया, जा भाग जा यहाँ से, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। पापा कोई इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, जाओ यहाँ से, लेकिन पापा दोनों को थप्पड़ नहीं मारते। ठीक है, या पापा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, लेकिन एक भाई ने दूसरे भाई का सर फोड़ दिया, फिर पापा जरूर उठ के आएंगे क्योंकि वो इलीगल काम हो गया, ये पापा को बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, अनएनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल मतलब कोई टेक्निकल कमी है, क्या है बेटा उसमें, टेक्निकल फॉल्ट है, मतलब एविडेंस नहीं है, रिटर्न नहीं है, ऐसा अगर कुछ होगा तो उसको एनफोर्स करवाना मुश्किल है। एनफोर्स कैसे करवाओगे, जो मैंने लास्ट में लिखा था ना, टेक्निकल ग्राउंड्स, लीगल फॉर्मेलिटीज अगर पूरी नहीं होगी तो डिफिकल्ट टू एनफोर्स, तो ये वही कैटेगरी है। ठीक है, क्रिएशन के बेस पे बेटा ये 4 तरह का हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि बेटा ये नोट्स जो है ना आपके पहले वाले हैं, मतलब पहले के स्टडी मेट के हिसाब से बने हुए हैं। ये टेसिट वर्ड जो है ना इम्प्लाइड के अंडर ही है, अब यहाँ इसको छोड़ो, हम इसको यहाँ रखते हैं। ये टेसिट वर्ड क्या है, ये इम्प्लाइड के अंदर ही है। तो इसके अलावा और 2 कौन से टाइप के हैं बता दूं आपको, हाँ 2 और टाइप का है बेटा, एक तो है क्वाजी और एक है ई कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बेटा, ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं, ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो बोल के किया गया, आइदर बाय वर्ड, जो वर्ड से किया गया है, आइदर स्पोकन और रिटन। ठीक है, ये उससे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज वर्ड्स यूज नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ बाय कंडक्ट वो एग्रीमेंट, बाय कंडक्ट वो एग्रीमेंट क्रिएट होता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई ना कोई चीज जो है इंप्लाइड हुई है, चाहे तो एक्सेप्टेंस या ऑफर, दोनों में से कोई एक चीज पक्का क्या हुई है, वो हुई है दोनों के दोनों चीजें इंप्लाइड वे में, मतलब पार्टी ने बोला नहीं है, सिर्फ उनके कंडक्ट से, बिहेवियर से। जैसे आप बस, एक बस कंडक्टर जोर से बुला रहा है, दिल्ली से वो नोएडा के लिए जा रहा है, नोएडा 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 नोएडा, ही स्पीकिंग नोएडा नोएडा नोएडा, तो वो एक तरीके से वो तो एक्सप्रेस कर रहा है ना वर्ड की, बस ये एक नोएडा जा रही है, आप जाके चुप करके बैठ गए, कुछ पूछा नहीं, तो ये क्या है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा कि आप उस बस में बैठ रहे हो, दैट मीन्स आप नोएडा जाने के लिए एग्री हो, आपको टिकट लेनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, एक तरीके से ये क्या होता है, ये लीगल बर्डन होता है। क्या होता है, ये लीगल बर्डन होता है आपके ऊपर, मतलब आपने ऑफर या एक्सेप्टेंस करके ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये लीगली आप बाउंड हो। अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड ये एग्रीमेंट होता है कि एक बंदे की वजह से, एक बंदे को अनजस्ट अनफेयर तरीके से अमीर होने की जरूरत नहीं है। जहां पर पार्टीज कॉम्पिटेंट कैपेसिटी पार्टी नहीं है, कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं है, अगर कोई उनको नेसेसरी सप्लाई करता है, अगर आपको कुछ सामान मिल गया किसी का रास्ते में पड़ा हुआ, तो आप उसको देने के लिए बाउंड हो। तो ये आपने
ऑफर एक्सेप्टेंस करके नहीं बना, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसका ऑब्लिगेशन उसकी तरह होता है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी तो एक ऑब्लिगेशन होता है कि आपको किसी पार्टी को क्या करना है, आपको किसी पार्टी के प्रति आप जिम्मेवार हो, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है, आप किसी पार्टी की प्रति जिम्मेवार हो, इसीलिए एग्रीमेंट हुआ है। तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया गया है। वैसे इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस वर्ड यूज होता है में। ई कॉन्ट्रैक्ट बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, जैसे आपके पास आ जाता है ना, आप ऐड टू कार्ट कर देते हो, फिर बाय एक्सेप्ट कर देते हो, बाय कर लेते हो, आप पेमेंट कर देते हो, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे। बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है या नहीं, ठीक है, उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट की 4 कैटेगरीज होती हैं। मतलब ये टोटल आपके 4 और 4 8 और 6 14 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्सेबिलिटी के हिसाब से वैलिड होगा, क्रिएशन के हिसाब से एक्सप्रेस होगा, और एग्जीक्यूशन के हिसाब से एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, और बायलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी क्या होता है, एग्जीक्यूटेड जहां पर बोथ पार्टीज ने अपनी जिम्मेवारी परफॉर्म कर दी है, बोथ पार्टीज परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस, बस फालतू बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप अगर ये वैसे तो अगर आप जैसे जैसे आप मान लो फेस टू फेस में कोचिंग में मेरे पास बैठे हो, आपने मेरे को एक पर्टिकुलर फीस दी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूं, आपने फीस दे दी, मैंने आपको सिलेबस करवा दिया, ये क्या हो गया बेटा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपने डॉक्टर को चार्जेस दिए सर्जरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करके घर भेज दिया, आपने डॉक्टर की पेमेंट कर दी, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अभी टू बी परफॉर्म्ड है। टू बी परफॉर्म्ड का मतलब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरी तरह से परफॉर्म हुआ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी, ठीक है, एग्जीक्यूटरी। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही कैसे होता है, क्रिएट ही एक पार्टी की परफॉर्मेंस से होता है। एक पार्टी जब तक परफॉर्म नहीं करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म। और सर दोनों को क्यों नहीं, जैसे बेटा आप देखो, आप ट्रेन पे गए हो, कभी ट्रेन में कभी ऐसा होता है कि आप पहले ट्रेन में बैठ गए हो, बाद में कंडक्टर आपसे आगे टिकट लेता है, नो, आपको पहले टिकट खरीदनी है, फिर आपको जाके ट्रेन में बैठना है। विदाउट रिजर्वेशन यू कांट गो टू द, यू कांट ट्रेवल बाय ट्रेन, यू कांट ट्रेवल बाय एयर। हाँ, बस में ऐसा हो सकता है, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, ऑटो में ऐसा हो सकता है, आप इस तरीके से करते हो, टैक्सी में भी ऐसा बैठ सकते हो, लेकिन ठीक है ना, तो वहां पर दोनों पार्टीज को ऑब्लिगेशन बाद में परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन आप टिकट लोगे, टिकट लेते ही अब किसकी जिम्मेवारी रह गई, कॉन्ट्रैक्ट का बना टिकट लेने के बाद या टिकट लेने से पहले, टिकट लेने के बाद, सर ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, ट्रेन की टिकट लेने के बाद। ट्रेन की टिकट लेने के बाद किसको परफॉर्म करना है, सिर्फ रेलवे को परफॉर्म करना है, आपको लेके जाना है अपने गंतव्य स्थान पे, आपके डेस्टिनेशन पे, ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टीज का, जैसे मान लो आपका और मेरा कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन मोड से ले रहे हो, आप पहले पे करते हो, फिर आपके पास वो वीडियोज आती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बायलैटरल। यूट्यूब से इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्सिडरेशन ही नहीं है। मान लो मैं आज आपको यूट्यूब पे कहता हूं, जैसे लेट्स सपोज, वैसे ऐसा करने नहीं वाला, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मैंने आपको कहा कि मैं 44 वीडियोस आपको कॉन्ट्रैक्ट के दूंगा, एंड यस आई एम गिविंग मोर देन 44। मैंने आपको एक कॉम्बो वीडियोस भी दी 4 साढ़े 4 घंटे की, जो मैंने आपको कहा था, कुछ बच्चों ने अपने नंबर मेरे पास व्हाट्सएप की तो उनको मिली भी, कुछ बच्चों, अब मैं जैसे आज रिवीजन वीडियोस दे रहा हूं आपको 1 से लेकर 12 की, ये उन 44 वीडियो से अलग है, ये उन 44 वीडियो से अलग की वीडियो है। मैं कहता हूं कि मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने नहीं दिया, मान लो मैंने उस वीडियो को हटाना बंद कर दिया, लीगली यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी। मोरली आप कह सकते हैं सर ये तो आपने झूठ बोल के गलत कर दिया, आप धोखा दे दिया, बट लीगली यू कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट क्या है, ये वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, ठीक है, अगर यूट्यूब के थ्रू है। लेकिन अगर आपने हमारे पेड कोर्सेज खरीदे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पेड कोर्सेज के थ्रू भी आ रहे हैं, अब पेड कोर्सेज जो स्टूडेंट खरीद रहा है उसने क्या किया, हमारी मोबाइल ऐप पे जाके पहले उसने पेमेंट की है, पहले उसने पेमेंट की, देन उसको इन वीडियोस की एक्सेस मिली।
नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, जो पेड कोर्सेज है उसमें तो पूरा के पूरा ही लो है ना, उसमें तो केस स्टडीज की वीडियोस भी हैं एंड ऑल दैट, जो है सब कुछ उसमें, उस पैकेज में तो बहुत कुछ है। तो वो जब स्टूडेंट ने पे किया तभी उसको वो वीडियो की एक्सेस मिलेगी। तो ये क्या हो गया, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया, यूनिलेटरल। लेकिन बच्चा मेरे पास फेस टू फेस आया, उसने ट्रायल दिया, कहता सर ठीक है मेरे को आपसे पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बेटा एडवांस डिपॉजिट करा दो। उन्होंने पूरी फीस डिपॉजिट नहीं कराई, ओनली 5000 देकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब हमारी जो बाकी की फीस है वो भी पेंडिंग है, ठीक है, और उधर से हमने सिलेबस भी करवाना है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन बोथ पार्टीज के एंड पे कुछ ना कुछ बाकी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा पेंडिंग है। अगर एक पार्टी आधा काम कर चुकी है, दूसरी पार्टी भी आधा काम कर चुकी है, तो भी ये बायलेटरल है, ठीक है। बोथ पार्टीज हैव टू परफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेटा ये पूरे एक पेज के अंदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी समझ लिया। आपके पास पूरे एक पेज पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपको पीडीएफ आपको यूं के यूं इसका मिल जाएगा जो हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बेटा मेरे हिसाब से हम इसको अभी यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि एक जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है उन 12 वीडियोस के अंदर, उसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूं, जो कि एक नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आएगा, ठीक है। वो भी इतनी ही होगी, 15 से 20 मिनट की होगी मैक्सिमम। तो इस तरीके से जो कंटेंट हमने 4.5 घंटे में किया, उसकी रिवीजन हम कितनी देर में कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में तो अभी कर ली, और 15 से 20 मिनट की अगली वीडियो आएगी। तो 40 मिनट के अंदर ये रिवीजन की पावर होती है। अगर आप इसको आज रिवाइज नहीं करते, पीछे का पढ़ के आज रिवाइज नहीं करते, तो ये 4.5 घंटे आपको दोबारा से, जब आप इसको पढ़ोगे 1 महीने के बाद, तो आपको 4.5 घंटे के लगभग 3 घंटे आपको दोबारा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 2.5 घंटे दोबारा लगाना पड़ेंगे। लेकिन यहां आपको देखो बेटा 40 मिनट तो मेरी वीडियोस के लगे हैं, अब आपको ये पीडीएफ मिल गया। आप जब इसकी थर्ड रिवीजन करोगे सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम, एक पेज को देखने में आपको कितने कितने सेकंड्स लगेंगे, ओनली 20 सेकंड्स लगेंगे। यस 20 सेकंड्स ओनली, 20 सेकंड्स ओनली। 20 सेकंड में आप इस पेज को देखो, पूरा पेज दिख रहा है, देखो मेरे सामने। 20 सेकंड्स में आप सारा कुछ इसमें देख पाओगे। दैट इज द पावर ऑफ वन पेज नोट। और हाँ, हमारे पास ऐसे हर यूनिट के, जितनी भी हमारी यूनिट है, हर यूनिट को हमने एक पेज में समेटा हुआ है, एक पेज की समरी हमने बनाई हुई है स्टूडेंट्स को, ताकि एंड टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे डिफिकल्टी ना हो। ओके बेटा, तो बाय बाय, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।